भोपाल के नीलम पार्क में आज राजस्व विभाग से जुड़े लोकल यूथ और आउटसोर्स कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी एकत्रित होकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए, जहां उन्होंने शासन से नियमितीकरण सहित 23,000 रुपए वेतन की मांग की। प्रतिमाह मानदेय पर रखा था, जो कि बढ़ाते हुए 20 वर्ष बाद आज मात्र 5,000 रुपये प्राप्त हो रहा है। मैं शासन से निवेदन करना चाहता हूं कि 5,000 रुपये में परिवार का भरण पोषण होना संभव नहीं है। इंदौर के छोटे इकबाल क्षेत्र में एक बेहद दुखद घटना सामने आई, जहां 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 वर्षीय छात्रा ने अपने जन्मदिन से कुछ ही घंटे पहले फांसी लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि छात्रा नए कपड़ों के लिए पिता से पैसे मांग रही थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण कम पैसे मिलने से वह नाराज हो गई थी। पुलिस के मुताबिक वंशिका बरोले अपने जन्मदिन के लिए नए कपड़े खरीदना चाहती थी और इसके लिए उसने अपने पिता से 5,000 रुपए की मांग की थी। पिता ऑटो मैकेनिक है और आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होने के कारण उन्होंने 3,000 रुपए दिए थे। इसी बात से नाराज थी वंशिका। घटना के दिन घर में परिवार के अन्य सदस्य एक शादी समारोह में गए हुए थे, जबकि वंशिका घर पर ही रुकी रही। जब रात को परिवार लौट कर आया तो उन्होंने वंशिका को घर में फंदे पर लटका पाया। घटना के बाद पूरे परिवार में मातम छा गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और जांच शुरू कर दी। पुलिस थाना छोटी ग्वाल टोली के अंतर्गत एक मामला प्रकाश में आया, जिसमें बड़ी खबर आ रही इंदौर से, जहां सिटी बस पास महंगा, छात्रों का विरोध। कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर छात्रों ने सौंपा ज्ञापन। विद्यार्थियों की बस किराया कम करने की मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। कीमतें वापस नहीं हुई तो होगा बड़ा प्रदर्शन। जी हां, बड़ी खबर है, इंदौर में सिटी बस पास कीमतों में वृद्धि को लेकर लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। बुधवार को सिटी बस पास के दामों में वृद्धि से नाराज विद्यार्थी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और बस किराया कम करने की मांग की। खरगोन जिले के बड़वा के पास ग्राम कटघरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 15 वर्षीय एक लड़की पर 150 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। प्रेमी की सगाई से नाराज बताई जा रही इस नाबालिग को करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित नीचे उतारा गया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम सत्यनारायण दर्रा और बड़वा पुलिस मौके पर पहुंचे। टावर के नीचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं अधिकारी लगातार लड़की को समझाने में जुटे रहे। स्थानीय लोगों के अनुसार लड़की गाँव के ही एक युवक से प्रेम करती थी। युवक की सगाई कहीं और तय हो जाने की वजह से वह आहत थी और गुस्से में टावर पर चढ़ गई। करीब 3 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद लड़की के जीजा और टावर कंपनी के कर्मचारी ने जान जोखिम में डालकर ऊपर चढ़कर उसे समझाया, जिसके बाद वह नीचे आने को राजी हुई। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी लड़की ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की थी। इस घटना के बाद प्रशासन ने उसे काउंसलिंग के लिए भेज दिया है। अधिकारियों के मुताबिक प्रथम दस्तता मामला प्रेम प्रसंग और सगाई से उपजी नाराजगी का है। मध्य प्रदेश के धार से दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 16 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। नए गांव में एक ही परिवार के 8 लोगों की अर्थियां एक साथ उठी, जिसने पूरे गांव को गमगीन बना दिया। धार जिले के नए गांव में उस वक्त हर आंख नम हो गई जब एक ही परिवार की 8 अर्थियां एक साथ उठी। हाल ही में हुए भीषण सड़क हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें डाबर परिवार के 9 सदस्य शामिल थे। इनमें से 8 का अंतिम संस्कार गांव में एक साथ किया गया, जबकि एक की मौत इंदौर में इलाज के दौरान हुई। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जिससे इस हादसे की त्रासदी और भी गहरी हो गई है। एक हंसता खेलता परिवार पलक झपकते उजड़ गया। अंतिम संस्कार के दौरान पूरा गांव मातम में डूबा नजर आया। हर तरफ चीख पुकार और आंसुओं का सैलाब था। इस दर्दनाक दृश्य ने हर किसी को झंझोड़ कर रख दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर सहित कई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं अन्य मृतकों का अंतिम संस्कार सेमलीपुरा और आसपास के गांवों में किया गया। ग्वालियर जिले की भितरवार कृषि उपज मंडी में उस वक्त बवाल मच गया जब किसानों ने हंगामा करते हुए नायब तहसीलदार के साथ मारपीट कर दी।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल भिदरवार कृषि उपज मंडी में तुलाई को लेकर किसानों में नाराजगी थी। इसी को लेकर बड़ी संख्या में किसान मंडी में एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि 1 सैकड़ा से ज्यादा किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसी दौरान नायब तहसीलदार हरनाम से हम मौके पर पहुंचे, लेकिन आक्रोशित किसानों ने उनके साथ मारपीट कर दी। मारपीट में नायब तहसीलदार को मुंह में चोट आई है। हालत बिगड़ते देख उन्हें मौके से निकलना पड़ा। घटना के बाद मंडी परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 किसानों को हिरासत में लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरी भिदरवार मंडी में से 3 व्यापारी हैं, कह रहे किसी का नुकसान हो गया, किसी को कूलर में गर्मी लग रही थी वो सोने चला गया। जी यहाँ का सिस्टम चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को शाजापुर पहुंचे, जहां उन्होंने मकौड़ी के गेहूं खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री मकौड़ी स्थित खरीदी केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने गेहूं पार्जन की पूरी प्रक्रिया का जायजा लिया और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान सीएम ने किसानों से सीधे संवाद किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनका पूरा गेहूं खरीदा जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो गेहूं खरीदी की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि किसी भी किसान को नुकसान न हो। इस दौरान कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल बड़ी संख्या में मौके पर मौजूद रहे। शाजापुर से दीपक सक्सेना की रिपोर्ट। किसान के साथ उनकी अपनी गेहूं उपार्जन की सारी प्रक्रिया देखने भी आया हूं और जैसा कि हमने सबने देखा और कहा भी मैंने बीते दिनी तो